हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है? वो कहता है कि प्रूव करें, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सब रिंग, what it says, the intersection of any non-empty collection of subring is also a subring। यानी कि हम कोई भी कलेक्शन लेते हैं, नॉन एम्प्टी कलेक्शन, मतलब उसने कहा है कि नॉन एम्प्टी होनी चाहिए वो कलेक्शन, और उसकी हम मतलब कि इंटरसेक्शन लें तो वो अगेन सबरिंग हो, मतलब सबरिंग्स की हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं और अगेन हमारे पास सबरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें नाउ, बल्कि नाउ नहीं लिखना चाहिए, हम लिखते हैं कि फॉर आर्बिट्रेरी collection of subrings of R, के R की कोई भी सबरिंग्स की हमने आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली और हम लेट कर लेते हैं कि वो कलेक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन है कि एस आई हमने कह दिया और आई हमारे पास बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई से, और जो कैपिटल आई है हमारे पास, ये हमारे पास है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंडिसेस। ठीक है, अब उसने कहा है कि नॉन एम्प्टी कलेक्शन तो खुद ही दे दिया है कि मतलब हमारे पास जो सेट ऑफ इंडिसेस हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके, फाई के, यानी कि हमारे पास इसमें अब देखें इसका मतलब क्या है कि अब अगर नॉन एम्प्टी है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा, और वो एक एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई, एस आई जो है वो इक्वल नहीं है किसके, फाई के, यानी कि एम्प्टी नहीं है। अब हम लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव की थी सबरिंग की, तो हम सफिशिएंट वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। हम शो कर देंगे कि ए माइनस बी और ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, इसके इंटरसेक्शन से, और देन ये शो हो जाएगा कि ये जो कलेक्शन है, इंटरसेक्शन है, वो भी एक नॉन मतलब हमारे पास सबरिंग है, अगेन सबरिंग है। अब हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, ये तो जस्ट मैं वैसे एक्सप्लेन कर रही थी। अब लेट हम कर लेते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एस आई से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन से बिलोंग करने का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन हमारे पास एस आई कोई भी हो सकती है, S1, S2, S3 एंड अप टू सो ऑन, कोई एस यहाँ पे मैं आई ही लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसा ये कलेक्शन है। अब अगर इंटरसेक्शन में है, हमें पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट में वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो, फिर अगर हम इसकी इंटरसेक्शन ले, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 एंड अप टू 7 इंटरसेक्शन SI, तो जो मतलब कि इसमें से हर एक में एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑनवर्ड है वो सेट में आता जाएगा। इसका मतलब है कि ए जो है वो भी इन सब एस में मौजूद है और बी भी इन सब एस में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए बी जो है वो एस आई से बिलोंग करेगा। अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो वो सिंपल जो एस आईज हैं, मतलब अगर मैं इस सेट को एस आई कह दूँ तो वो इससे भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और ए बी एस आई से बिलोंग कर गया, डेट मीन्स कि ए माइनस बी भी एस आई से बिलोंग कर गया और ए बी भी एस आई से बिलोंग कर गया, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई के लिए। अब यहाँ से क्या शो हो गया हमारे पास कि ए माइनस बी और ए बी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, एस आई यानी कि इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। अगर हर एस आई में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कि उनके इंटरसेक्शन में तो वो लाजमी तौर पे कंटेन करेगा ना। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जी ठीक है, ए बी जो है वो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है एस आई की, अगर हम लिखें। ठीक है, अब यहाँ से क्या शो हो गया कि हैंस जो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू आई एस आई है वो सबरिंग बन गई किसकी, आर की, और यही हमने शो करना था। हमारे पास प्रूव करने के लिए गिवन था कि इंटरसेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबरिंग आल्सो सबरिंग होती है। तो हमने क्या किया कि हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली सबरिंग्स की। अब नॉन एम्प्टी है, एटलीस्ट उसमें आइडेंटिटी तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 5 है।
अब हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि ए बी कोई एलिमेंट्स हैं जो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। हमने कहा कि एस आई कोई इस तरह की कलेक्शन है। अब जाहिर है कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आता है वो जो सब में प्रेजेंट होता है। तो अब ए बी फिर एस आई में भी होंगे। ए बी यानी कि ए माइनस बी भी प्रेजेंट हो गया और ए बी भी उससे बिलोंग कर गया फॉर ऑल आइज़ के लिए। तो ये इसका मतलब है कि ए माइनस बी और ए बी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर गए, हैंस हमारे पास जो है ये सब रिंग बन गई। अब इस तरह से अगर हमारे पास अक्सर क्वेश्चन में होता है कि प्रूव करें कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मतलब के एलिमेंट्स, कि कोई दो एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन को प्रूव कर दें कि वो अगेन सब रिंग है, यानी कि सब रिंग की इंटरसेक्शन सब रिंग है। तो वो सिंपली टू एलिमेंट्स के लिए हो सकती है कि जैसे मैंने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए की, तो वहाँ पे टू एलिमेंट्स के लिए भी करना मुश्किल नहीं होगा।